भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईडी त्रिची। लेकर आ गया हूं एक और जबरदस्त वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जम्मू के क्वालिफाइंग डिसिप्लिन। तो आईआईटी जम्मू में क्या कैसे रहने वाला है, मतलब एडमिशन कैसे होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका बीटेक क्या है, यहां पर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, आपका गेट पेपर किसमें होना चाहिए, इंटरव्यू होगा या डायरेक्ट एडमिशन होगा, हम ये पूरी बात करेंगे। 10th-12th के मार्क्स जुड़ेंगे क्या, सीजीपीए जुड़ेगा क्या। चलिए एक लाइन से बात करते हैं। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूं, सीजीपीए 10th-12th यहां पे ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करेगा। कई ब्रांचेस में 6.5 सीजीपीए की रिक्वायरमेंट है, कई ब्रांच में नहीं है। कई सारी ब्रांचों में यहाँ पे आपको रिटन एंड इंटरव्यू देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को यहाँ रिटन एंड इंटरव्यू देना पड़ सकता है। आईआईटी जम्मू एक 3rd जनरेशन आईआईटी है, तो यहाँ पर क्या है, जो भी ब्रांचेस हैं या उनके जो भी एलिजिबिलिटी है, गेट पेपर है। अब इसके बाद एक छोटा सा वीडियो आपके सामने आएगा जिसमें आपको सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। देखो यार, हमने बात की थी आईआईटी जम्मू की अभी, तो आईआईटी जम्मू में देख लो डिपार्टमेंट तो वैसे बहुत ही कम है। तो पहला डिपार्टमेंट देख लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, टनल इंजीनियरिंग। दूसरा कंप्यूटर साइंस एंड डिपार्टमेंट डेटा साइंस कराता ही। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। जॉइंटली ऑफर्ड बाय द मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, थर्मल एंड एनर्जी सिस्टम जॉइंटली चल रहा है यहाँ पर। और इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस मिलकर यहाँ पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 3 साल का रिसर्च असिस्टेंट कैटेगरी में एक प्रोग्राम चला रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देख लेंगे, गेट पेपर देख लेंगे। एमटेक इन टनल इंजीनियरिंग में क्या मांगा है, बीटेक आपका सिविल इंजीनियरिंग में और अर्थ साइंस में हो विद 65% एग्रीगेट और अ मिनिमम सीजीपीए ऑफ 6.5, मतलब 6.5 सीजीपीए चाहिए आपको। द कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए उसके पास। उसका जो गेट होना चाहिए वो सिविल से होना चाहिए। कैंडिडेट विल बी screened based on the BTech marks and gate score that will be called for the written test and interview. MTech in data science, MTech in data science में लिखा हुआ है BTech आपका CS में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड स्कोर कार्ड सिक्योर्ड मिनिमम 300 मार्क्स फॉर SC/ST कैटेगरी। यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पर कैंडिडेट का क्या होगा, रिटन एंड इंटरव्यू होगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट्स में रिटन एंड इंटरव्यू होते हैं आईआईटी जम्मू में, और कोप के थ्रू ही आईआईटी जम्मू लेता है। तो डेटा साइंस में क्या बोला है इन्होंने, और आपके पास वैलिड स्कोर होना चाहिए सीएस सा, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स से भी आपका गेट हो सकता है, तो चलेगा। अब यहाँ पर दिया है जो बच्चे आईआईटी से ग्रेजुएट हुए हैं उनके लिए दिया गया है क्राइटेरिया। चलिए SC/ST के लिए 6.75, यू आर फ्रॉम आईआईटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला है कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड AMIE और ग्रेड IET क्वालिफिकेशन विल बी ऑल्सो बी कंसीडर्ड। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और यहाँ पर क्या मेंशन किया है, मेंशन क्राइटेरियन प्राइमरी स्क्रीनिंग, टेक्निकल राउंड ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू, मतलब टेक्निकल राउंड एक होगा यहाँ पर CS का, मतलब वही कोडिंग वगैरह हो सकती है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम एमटेक इन डेटा साइंस, लाइक ऊपर जो हुआ बिल्कुल सेम होने वाला है। एमटेक इन कम्युनिकेशन सिग्नल में क्या बोला है, आपका बीटेक हो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन में, EEE में, ETC में, EE में। फर्स्ट क्लास होना चाहिए आपका 10th एंड 12th में। देखिए पहली बार आप देख रहे होगे 10th एंड 12th में फर्स्ट क्लास मांग रहे हैं, अदरवाइज आपने आज तक ऐसा नहीं देखा होगा अभी तक जितने भी मैंने कट ऑफ वगैरह बनाए हैं। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर बीटेक IIT से हो तो 8, आपका CGPA 60% मांगा है यहाँ पर, देख लीजिए 6 CGPA बता दिया। चलिए इसके बाद बीटेक आपका मतलब वही रहेगा, यहाँ पे 6.5 CGPA का क्राइटेरिया रहने वाला है आई थिंक। चलिए वैसे इन्होंने मेंशन नहीं किया बट 6.5 रहेगा। रिटन एंड टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। एमटेक इन थर्मल साइंस एंड थर्मल एंड एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग में जॉइंटली डिपार्टमेंट 6.5 CGPA मिनिमम मांगा है, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। तो मुझे लगता है केमिकल, मैकेनिकल सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर पा रहे होंगे, इंजीनियरिंग साइंस वगैरह भी शायद अप्लाई कर पाए। आप अप्लाई करिएगा क्योंकि इन्होंने उतने अच्छे से बताया नहीं है, लेकिन आप अप्लाई करिएगा, क्या पता आपको कॉल आ जाए। कैंडिडेट विल बी स्क्रीन्ड बेस्ड ऑन BTech मार्क्स, गेट स्कोर विल बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू।
लास्ट आता है आपका यहाँ पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जो रिसर्च असिस्टेंट कैटेगरी के अंदर आता है। कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड डिग्री BTech, BE, MSc इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है। यहाँ पर सारा अलाउड है, इंस्ट्रूमेशन वगैरह सब अलाउड है। आपके पास गेट स्कोर एक वैलिड होना चाहिए। प्राइमरी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद टेक्निकल राउंड होगा, देन इंटरव्यू। आशा करता हूं आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा क्या कैसा यहाँ पे प्रोसेस रहने वाला है, कहाँ पर इंटरव्यू है, कहाँ पे रिटन है, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की। देखिए IIT जम्मू एक थर्ड जनरेशन IIT तो है, तो आप ऑब्वियस मान सकते हो कि प्लेसमेंट्स अभी उतने अच्छे नहीं होंगे। CS वगैरह ब्रांच में या डेटा साइंस वगैरह ब्रांच में आप लोगों को प्लेसमेंट थोड़ा देखने को मिल सकता है। अगर आप कोर के स्टूडेंट हो तो थर्ड जनरेशन IIT है, तो ऑलमोस्ट कोर में तो कोर ब्रांचेस में तो नील प्लेसमेंट होने वाला है। मतलब कोर में हो सकता है 2-3-4 कोर आए तो शायद एमटेक के बच्चों का प्लेसमेंट हो जाए, या फिर आप लोग कोडिंग वगैरह स्किल डेवलप कर लोगे ना तो IIT जम्मू में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग IIT जम्मू को प्रायोरिटी बना के रखे हुए हैं कि गेट की तैयारी करने के लिए IIT जम्मू जाएंगे। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर आप IIT जा रहे हो, है ना, अब आप एमटेक करने जा रहे हो, तो फिर गेट की तैयारी के चक्कर में मत पड़ो। एमटेक में अच्छे से फोकस करो, कोडिंग वगैरह सीखो, वहां से प्लेस हो जाओ, क्योंकि इतनी कंपनीज तो आई जाती हैं कि प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आपका लग जाएगा। हाँ, प्लेसमेंट उन्हीं का नहीं लगता है या उनके प्लेसमेंट में दिक्कत आता है जो कॉलेज में जाने के बाद वहां पर गेट की तैयारी में लगे रहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहते हैं, CGPA भी खराब कर लेते हैं, मार्क्स भी खराब कर लेते हैं। तो कोशिश करिए कि गेट का तरफ मोटो ना बनाकर, अगर आप एमटेक में एडमिशन लेने की सोच चुके हैं, फिर कोडिंग वगैरह स्किल कीजिए और वहां से बढ़िया किसी कंसल्टिंग फर्म में या IT फर्म में अगर कोर की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ कोर कंपनीज में आप प्लेस हो जाइए। बाकी जो इसका कट ऑफ वगैरह है, जब जैसे ही कट ऑफ इसका रिलीज होगा तो मैं आपको कट ऑफ के लिए बता दूंगा, ठीक है। कट ऑफ के लिए वीडियो आ जाएगी। बाकी अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए और वहां पर आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल को शेयर करो यार, लोगों तक वीडियोस को पहुंचाओ, लोगों को एमटेक के बारे में बताओ। बाकी यूट्यूब पर बताते रहा करो कि यार कब लाइव आने का बनाना है। आप लोगों को डाउट ज्यादा होने लगेंगे तो फिर मैं लाइव आकर आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बाकी बने रहो, जुड़े रहो, देखते रहो सिद्धार्थ लाइव, हमारे साथ हमेशा।